कभी सपनों को हालात रोक देते थे, लेकिन अब बदल रहा है हरियाणा। लखपति दीदी योजना ने दिया महिलाओं को नया सहारा। अब लाखों बहनों की सालाना आय 1 लाख से ऊपर पहुंच रही है। इस योजना से मैंने एक छोटा सा बुटीक खोला है, जिससे मुझे लाभ हुआ है। मैं नायब सिंह सैनी सरकार का धन्यवाद देना चाहती हूँ। ड्रोन दीदी योजना ने गांव की बेटियों को दी तकनीक की उड़ान। अब महिलाएं ड्रोन उड़ाकर खेती में नई क्रांति ला रही हैं। लाड़ो लक्ष्मी योजना ने बेटियों का भविष्य बनाया सुरक्षित। हर महीने बेटियों के खाते में 2100 रुपए की राशि सीधे पहुंच रही है। बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना वो शुरू की है। इसके तहत उन्हें हर माह 2100 रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमने उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में 50% प्रतिनिधित्व दिया है। बहन बेटियों को उच्च शिक्षा के देने के लिए प्रदेश में खोले गए 80 कॉलेजों में से 30 विशेष रूप से लड़कियों के हैं। आज पोस्ट ग्रेजुएट तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना ने बेटियों की शादी में बढ़ाया सम्मान और सहयोग। अब 71,000 रुपए तक की शगुन राशि से बेटियों का विवाह हुआ और भी गरिमामयी। जब महिलाएं आत्मनिर्भर हों और बेटियां सुरक्षित, तभी सशक्त होगा हरियाणा। नमस्कार साथियों, आज दिल्ली हाई कोर्ट में सीबीआई की अपील पर जो सुनवाई हुई है, उसमें मूल रूप से ट्रायल कोर्ट ने किस तरह से साक्ष्यों की अनदेखी की थी, उसका उन्होंने पूरा विस्तृत विवरण दिया है। कोर्ट में यह कहा गया कि यह देश के इतिहास का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का घोटाला था, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी हुई है। कोर्ट में यह भी कहा गया कि निचली अदालत द्वारा आरोपियों को डिस्चार्ज देने का आदेश आपराधिक न्याय शास्त्र के मूल सिद्धांतों के विपरीत है और इसने कानून की प्रक्रिया को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। वहां यह भी कहा गया कि डिस्चार्ज के आदेश पर साक्ष्य पर अदालत ने जो इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस कर दिया, वो उस चरण पर नहीं किया जाना चाहिए था। ये तो जब मुकदमा चलता है तब ये सारी डिस्कशंस आती हैं। और पिछली कोर्ट के ऑर्डर को जो सीबीआई के वकील साहब ने कहा कि यह आदेश वास्तव में बिना ट्रायल के आरोपियों को बरी करने जैसा है। आरोपी मतलब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आदि आदि। यह शराब घोटाला एक संगठित अपराध का मामला है, एक संगठित षड्यंत्र का मामला है। और षड्यंत्र कभी भी खुलेआम नहीं रचा जाता, यह हिस्सों में रचा जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से उस ट्रायल कोर्ट ने उन सब पहलुओं को नजरअंदाज किया। अगर एक सवाल जो हम बार बार पूछते रहते हैं कि शराब नीति में बदलाव क्यों किया गया, और जब बदलाव कर दिया और जब उसका राजनीतिक विरोध हुआ तो आपने वो बदलाव वापस, शराब नीति वापस क्यों ली, इसका जवाब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आज तक नहीं दे पाते हैं। अब मैं आपको थोड़ा पुराना लेके चलता हूं। हम सब जानते हैं मनीष सिसोदिया, जिन्हें उस पूरे प्रोसीडिंग में A8 नंबर दिया हुआ है, उन्होंने अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए प्राइवेट पॉलिसी, एक एक्साइज पॉलिसी बनाई प्राइवेट पार्टी को साथ लेकर। 31/12/2020 से लेकर
21 जनवरी 2021 तक जनता से सुझाव मांगे गए। अब सुझाव के नाम पे क्या हुआ कि गवाह संख्या 92 इस ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो सीबीआई ने दर्ज किया है इसमें। गवाह संख्या 92 जाकिर खान फर्जी सुझाव ईमेल के आधार पर जुटाता है। लेकिन आपको ध्यान होगा कि उस समय इस एक्साइज पॉलिसी पर राय देने के लिए एक लीगल कमेटी बनाई गई थी, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस रंजन गोगोई साहब, के.जी. बालाकृष्णन साहब, मुकुल रोहतगी साहब, उन सब ने अपनी एक राय दी थी। लेकिन उस राय को दरकिनार कर दिया जाता है और जब एक्साइज पॉलिसी पे फैसला होता है उस फाइल को मंत्रिमंडल की बैठक में रखा ही नहीं जाता। आप देखिए षड्यंत्र कैसा था। नाम बड़े सम्मानित जजों के, लेकिन उनकी राय को छुपा दिया जाता है, उस फाइल को गायब कर दिया जाता है जब एक्साइज पॉलिसी ड्राफ्ट हो रही है। और जब जांच एजेंसी ने मनीष सिसोदिया से पूछताछ की तो वो फाइल मनीष सिसोदिया के पास से बरामद हुई है। इस चीज को नजरअंदाज किया गया और फाइल को गायब करके मनीष सिसोदिया ने अपना एक कैबिनेट नोट चलाया अरविंद केजरीवाल की सहमति से, जिसमें उन्होंने एक्साइज पॉलिसी बना दी। और मजे की बात है, एक्साइज पॉलिसी बना रहे थे तो एक्साइज कमिश्नर को उस मीटिंग से बाहर रखा कि भाई तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम अपने आप में एक्सपर्ट हैं, हम जानते हैं, शराब के व्यापारी हम खुद, हम बताएंगे कि कैसे हमको एक्साइज पॉलिसी बनानी है। ये वो सब फ्लॉज हैं जो ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर में दिखाई देते हैं और ये सब बातें उसमें लिखी हैं। अपनी जांच एजेंसी ने, सीबीआई ने ये सब बातें दी हैं। मनीष सिसोदिया के ऑफिस वाले कंप्यूटर से फॉरेंसिक जांच में पता चलता है कि मीटिंग की रिपोर्ट फर्जी उसके अपने कंप्यूटर से बनाई गई थी। कैसे 5% का मार्जिन 12% किया गया, योग्यता की जो लिमिट थी 100 करोड़ उसे 500 करोड़ रुपए किया गया। और ये सब जो पॉइंट चेंज किए गए, ये वही जो साउथ ग्रुप था जिसने ड्राफ्ट दिया था 36 पेजों का, उसके आधार पर ये सब एक्साइज पॉलिसी में जोड़, मतलब इस तरह की कई सारी चीजें हैं जो इस ऑर्डर में अनदेखी की गई, जिसकी बार बार जिक्र किया कि सीबीआई ने जो जांच की थी वो साक्ष्यों के आधार पर की थी। 2 मोबाइल फोन मनीष सिसोदिया ने नष्ट किए। कहां गए वो मोबाइल फोन? एविडेंस है व्हाट्सएप चैट्स के। व्हाट्सएप चैट्स क्या है? विनोद चौहान हवाला ऑपरेटर, 44 करोड़ 50 लाख से ज्यादा रुपए गोवा चुनाव के लिए दिए जाते हैं। वो चेन आइडेंटिफाई हो रही है लेकिन उसको नजरअंदाज किया जाता है।